जी नमस्ते। आज मैं अपने 10वीं वर्ग के छात्रों का इस कालांश में स्वागत करता हूँ। विगत कालांश में हम लोगों ने प्रत्ययों की चर्चा की थी। उन प्रत्ययों में तद्धित प्रत्यय मतुक तक की चर्चा हम लोगों ने की थी। इस कालांश में हम लोग उसके आगे चर्चा करेंगे। तो उसके आगे त्व प्रत्यय है। त्व प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है। संज्ञा आदि शब्दों के साथ यदि त्व प्रत्यय का विधान होता है तो वह निश्चय ही भाववाचक संज्ञा बनाता है। उदाहरण के लिए हम लोग जैसे कटुत्व कटुत्वम, लघुत्व लघुत्वम, गुरुत्व गुरुत्वम, महत्त्व महत्त्वम, ये जो शब्द बने लघुत्वम, गुरुत्वम, महत्त्वम, ये सभी शब्द नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयोग किए गए। अर्थात देवत्वम देव का भाव, महत्त्वम महत् का भाव, गुरुत्वम लघुत्वम, ये सब भाववाचक संज्ञा को बनाते हैं। इसलिए ये सभी शब्द सामान्य रूप से भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। त्व प्रत्यय से बने शब्दों का सबसे पहचान का तरीका यही है कि उनके अंत में त्वम ऐसा जुटा हुआ रहता है। दूसरा, तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत हम लोग तल प्रत्यय पढ़ेंगे। तल प्रत्यय में संज्ञा आदि शब्दों के अंत में ही यह तल प्रत्यय लगता है। यह तद्धित प्रत्यय का प्रथम और विशिष्ट स्वभाव है। तो निश्चय ही यह उन संज्ञा आदि शब्दों के साथ लगेगा तल प्रत्यय। इसके अंत में मतलब तल प्रत्यय से बने शब्दों के अंत में ता ऐसा जुटा हुआ रहता है। ता, जैसे लघु तल लघुता, गुरु तल गुरुता, पूर्ण तल पूर्णता, साधु तल साधुता, देवतल देवता। देवता स्त्रीलिंग शब्द है। तो कहने का मतलब कि जहां तल प्रत्यय हो वह भी भाववाचक संज्ञा ही होता है। वह शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। भाववाचक संज्ञा को बनाने के लिए तल प्रत्यय का विधान है। और ये सभी शब्द जिनमें तल प्रत्यय हो, लघुता, गुरुता, ये सब शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हुआ करते हैं। और इस प्रकार हम लोगों ने तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत त्व तल को देखा। एक सूत्र है भावे त्व तलौ, अर्थात भाववाचक में, भाववाचक शब्दों में, भाव अर्थ में त्व और तल का विधान किया जाता है। त्व और तल प्रत्यय होते हैं। त्व प्रत्यय से बने शब्द नपुंसक लिंग एक वचन में होते हैं। एक वचन में मूल शब्द हुआ करता है। और तल प्रत्यय से बने शब्द आकारांत स्त्रीलिंग में होते हैं। अब प्रसंग से प्राप्त दूसरा अन्य प्रत्यय स्त्री प्रत्यय की हम लोग चर्चा करेंगे। स्त्री प्रत्यय में टाप और ङिप
इन दो प्रत्ययों को हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। सबसे पहले हम लोग टाप प्रत्यय की चर्चा करेंगे। टाप में ट हलंत और अंत में प हलंत दोनों का लोप हो जाता है। लोप कहते हैं अदर्शनम लोपः, दिखता नहीं है, लोप हो गया। तो बच जाता है आ, अर्थात संज्ञा शब्द जो पुल्लिंग हैं उन्हें स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय जब लगता है तो उसके अंत में आ जुट जाता है। अब टाप प्रत्यय के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। उसमें पहला कहते हैं कि अज आदि शब्द समूहों के साथ टाप प्रत्यय होता है। अजाद्यतश्टाप ऐसा सूत्र कहा जाता है। तो अज अजह पुल्लिंग शब्द बकरा अर्थ है, और उसमें यदि टाप प्रत्यय लगाते हैं तो अज टाप अजा, कोकिल टाप कोकिला, चटक टाप चटका, बाल बालह बच्चा, उसके साथ टाप प्रत्यय लगाते हैं बाला। अर्थात सभी पुल्लिंग शब्दों के साथ यदि टाप प्रत्यय हम लगाते हैं तो स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं और उसके अंत में आ ऐसा आता है। अब देखते हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो विशेषण होते हैं और उन विशेषण पदों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप का प्रयोग होता है। चतुर टाप चतुरा, प्रवीण टाप प्रवीणा, दीन टाप दीना, सरल टाप सरला। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके अंत में अक होता है। अक जैसे गायक, लेखक, धावक, अक नायक, अक जुटा हुआ रहता है। ऐसे कुछ पुल्लिंग शब्द होते हैं। उन पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय का विधान है। जब टाप प्रत्यय लगता है तो अक के स्थान पर ईका लग जाता है। जैसे नायक जोड़ टाप नायिका, य में ह्रस्वई की मात्रा, क में आ की मात्रा, नायिका। गायक गायिका, पाठक पाठिका, नाशक नाशिका, बालक बालिका। ये सभी शब्द टाप प्रत्यय के उदाहरण हैं। और भी कुछ विशेष जो शब्द हैं, मूर्ख टाप मूर्खा, मुशक टाप मूषिका, ऐसे जो शब्द बनते हैं उन्हें भी हम लोगों को देख लेना चाहिए। अब बारी है ङिप प्रत्यय। ङिप प्रत्यय में ङ हलंत और प हलंत इन दोनों का लोप हो जाता है, तो शेष बचता है दीर्घई। दीर्घई बचता है तो ङिप प्रत्ययांत शब्दों के अंत में दीर्घई हम लोग देखते हैं। तो ङिप प्रत्यय कहाँ कहाँ लगता है, इसके लिए कुछ विधान है, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ऋणेभ्यो ङिप, ऋकारांत अर्थात जिसके अंत में ऋकार हो और नकारांत पदों के साथ ङिप प्रत्यय का विधान है। उसके साथ ङिप प्रत्यय बनेगा। ऋकारांत शब्द जैसे जेत्री, नेत्री, हंत्री, तो उसके साथ ङिप प्रत्यय लगने पर दात्री त्र में दीर्घई, कर्त्री, जेत्री, धात्री
ऐसा शब्द बनता है, जबकि नकारांत शब्दों के साथ कामिन, दामिन, स्वामिन इस तरह के पद बनते हैं। और इन सब पदों के साथ ङिप प्रत्यय लगाने पर कामिन ङिप कामिनी, दामिन ङिप दामिनी, ऐसे स्वामिन तेजस्विन, ऐसे तेजस्विनी, ऐसे स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। अब दूसरे तरह के जो नियम हैं, वयसी प्रथमे, कुमार ङिप कुमारी इत्यादि सब जो उदाहरण हैं, किशोर ङिप किशोरी, वधूट वधूटी इस तरह के उदाहरण हैं। और कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जिन प्रत्ययों के लगने पर स्त्रीलिंग विवक्षा में ङिप प्रत्यय होता है। जैसे क्षत्रि, क्षत्रि प्रत्यय है। क्षत्रि प्रत्यय से बने शब्द जैसे गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत जोड़ ङिप गच्छन्ति ऐसा पद बनता है। कतवतु प्रत्यय पठितवान, पठितवती, पठितवत शब्द होता है, पठितवत मूल शब्द है, इसमें क्षत्रि ङिप प्रत्यय हुआ तो पठितवती ऐसा पद बना। विद्वस विदुषी और तरह के इस तरह के जो उदाहरण हैं उन्हें अच्छी तरह से देखना चाहिए। और हम लोगों ने ये टाप और ङिप स्त्री प्रत्यय के रूप में हम लोगों ने देखा। धन्यवाद। आज इस कालांश में बस इतना ही।